गजाननम गजाननम प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। प्रिय बंधुओं, गणेश पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश की विविध लीलाओं का गान कर रहे हैं। विगत प्रसंग में आपने सुना कि किस प्रकार इंद्र ने भी भगवान गणेश की 1 वर्ष तक उनका भजन पूजन किया, उन्हें याद किया, स्मरण किया, जप किया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्हें रोग मुक्त किया। इसी प्रकार से अन्य देवी देवता, यहाँ तक कि राक्षसों तक को भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर के वरदान दिए हैं। इसी क्रम में आज हम आपको त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था और उसे जो 3 पुत्र मिले थे वो गणेश जी की कृपा से प्राप्त हुए थे। यह भी उन्होंने इंगित कर दिया था कि भगवान शिव ही एक बाण से इनका नाश करेंगे। यह कथा संक्षेप में सुनिए। श्री गणेश की कृपा से मिले त्रिपुर वरदान, चमत्कार गणपति किया राक्षस भा बलवान। राक्षस एक त्रिपुर था नामा, गणपति कृपा हुआ बलधामा। करने अपनी दूर समस्या, श्री गणेश की कीन तपस्या। अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने कष्टों और अपनी अपनी इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं लेकर के, अपने मनोरथ लेकर के देवता लोग हों चाहे राक्षस, सभी ने भगवान गणेश की आराधना की है। अब इसलिए भी बड़ी तपस्या की। कठिन तपस्या देख गजानन, त्रिपुरासुर को दीने दर्शन। सत रजतम प्रतीक पुर निर्मित, श्री गणेश ने किए उपस्थित। एक और रज प्रधान, एक सत प्रधान और एक तम प्रधान, ऐसे 3 पुर जो है गणेश जी ने प्रदान किए। हो प्रसन्न दीने वरदाना, तीनों पुर कर दिए प्रदाना। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर के 3 पुर, 3 नगर जिसमें हर प्रकार की सुविधा थी, त्रिपुरासुर को प्रदान किए। प्रभुता पाय हुआ अभिमाना, बढ़ा दिनों दिन और गुमाना। तुलसीदास जी ने भी यही बात सिद्ध की है, बताई है अपनी मानस में कि प्रभुता पाए काय मद नाही। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इससे कि प्रभुता मिल जाए और वो घमंड ना हो। इसके साथ भी यही हुआ। यज्ञ दान पूजन अरु अर्चन, हवनवादि करवाए वर्जन। राक्षसी जो वृत्ति होती है वो सात्विकता को नष्ट करने का प्रयत्न करती है। वही काम इस राक्षस ने किया। तो निज बल इंद्र लोक को जीता, देव वृंद सहारा भय भीता। और राक्षस सबसे पहले हमला ब्राह्मणों पर, देवताओं पर करते हैं। यही इसने भी किया, इंद्रलोक को विजय प्राप्त कर ली। और यम कुबेर दिग्पालक सारे, आगे सभी छोड़ भागे सभी छोड़ घर द्वारे। सारे देवन तक मेरु ग्रह खोहा, गुफाओं में जा जाके छिप गए। कथा वरदान त्रिपुर जो जारे, वही त्रिपुर राक्षस सारे। बधोगा शिव जी के ही द्वारा, और गया शरण शिव सुर गण सारा। जब ज्यादा इसने अत्याचार शुरू कर दिए, सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए। जानते थे भगवान शिव के अलावा और इस राक्षस का विनाश कोई अन्य नहीं कर सकता। शिव ने अपनी सैन्य सजा कर, किया असुर से युद्ध भयंकर। जब देवता ने प्रार्थना की, हे प्रभु हम बहुत परेशान हैं और हम अपना घर द्वार छिन गया है, इंद्र भी पराजित हो गए हैं, आप कृपा कीजिए। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना
जो उन्होंने की थी उसे सुनी और सैन्य सजा करके अपने गढ़ों को साथ लेकर के भगवान उससे युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। निकटो भविष्य बनेंगे बेटा, अतः स्वयं शिव शौर्य समेटा। और भगवान शिव जानते हैं, जब उनको बाद में देखा कि ये राक्षसों से किसी प्रकार से हम विजय प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो भगवान गणेश का स्मरण किया। और ये भी जानते हैं अपने शौर को, ऐसा लगता है मुझे कि उन्होंने अपने शौर को समेट लिया, क्योंकि अपने पुत्र को ज़्यादा बढ़ाई देना चाहते हैं। और वही बढ़ाई क्या, भगवान जैसे जो शिव हैं वही गणेश है, जो गणेश है वही महेश है, कोई अंतर नहीं है। पर ये तो लीला जब करते हैं तो लीला के प्रसंग में, लीला के मंच पर आकर के जब छोटे बड़े दिखाई देते हैं। यहाँ भगवान शिव जो है गणेश जी को स्मरण कर रहे हैं। सुत को देने हेतु बढ़ाई कि गणेश महिमा यदिकाई, गणेश जी की महिमा का प्रवर्धन करने के लिए गणाधीश महिमा विस्तारी और शिव जी स्वयं हार स्वीकारी। शिव जी ने मन में विचार कर लिया कि भाई मैं हार मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे बढ़ाई देना है भगवान गणेश को। भगवान शिव जो है पराजित हो गए और बाद में भगवान शिव ने जो है गणेश जी की वंदना की। हे शिव जो हैं विघ्न विनाशन, कहते जिनको सभी गजानन, नारद ने आ मार्ग सुझाया, सुमिरन किया नहीं गणराया। नारद जी तो ऐसे मौके पे तुरंत जहाँ पर समस्या कोई खड़ी होती है, आप नारद जी को उपस्थित पाएंगे। नारद जी पहुँच गए, बताया भगवान शिव को, महाराज बड़े उन्मन बैठे हुए हो, क्या बात है, पराजय की भावना है मन में क्या? अरे चिंता मत करो, आप तो साहब आप खुद जगतपति स्वयं हैं, आप जगत पिता हैं, संसार की रचना करने वाले हैं, किंतु आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया है, इसलिए अब जब याद दिलाया तो भगवान शिव ने भी सहस नाम गणपति के जप कर, प्रथम गणेश ईश को ध्या कर। प्रथम ईश है भैया गणेश भी, क्योंकि गणों के ईश हैं। भगवान शिव ने भी सहस नाम का जाप किया है। और गणेश पुराण में गणेश सहस्त्र नाम की जो स्तुति है, उसका जो भी बंधन स्मरण करता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं उसके। उस सहस नाम का जो भगवान शिव ने गणेश जी के नाम लिए, 1000 नाम सहस नाम, उसका स्मरण किया। और फिर बताया, ये सब नारद जी ने बताया कि आप करें युद्ध, तीनों पुर जा रहे हैं और महादेव त्रिपुरासुर मारे। हे महादेव, आप अब त्रिपुर का नाश कीजिए। कर आराधन पूजन ध्याना, युद्ध हेतु शिव की न पयाना। शिव के हाथों ही था मरना, था निश्चित परलोक सुधरना। भगवान शिव के हाथों से उसे मरना था। भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में आप जानते हैं कि हर तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने डट जाती हैं और भयंकर मार काट होती है। उसके बाद में जय पराजय सामने आती है। भगवान शिव के गण भी सब साथ लेकर के, उधर राक्षस की सेनाएं, इधर भगवान शिव की सेनाएं, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। और अंत में चूंकि उसे तो शिव के हाथों से मरना था, तो भगवान ने क्या किया, तीनों पुर एक बाण ढाए, त्रिपुरासुर परलोक पठाए। और उसको तीनों एक बाण ऐसा निशान बना के मारा कि, और वैसा भी बताते हैं कि जब तीनों पुर एक सीध में जब आ जाएंगे और जब भगवान शिव बाण चलाएंगे तो एक बाण में ही तीनों पुरों का नाश होना चाहिए। भगवान शिव ने किया और उसके बाद में उसका भी निधन कर दिया। शिव पुराण तो कहता है कि भाई त्रिपुरासुर को उन्होंने अभय दे दिया था, पर गणेश पुराण तो कहता है कि वध कर दिया था। इस प्रकार से राक्षस का नाश करके भगवान गणेश की जय जयकार हुई। जय जयकार महेश की हुई गणेश के साथ। सब लोग हर हर महादेव कहने लगे। भगवान शिव ने जो है उसका नाश कर दिया, तो साथ साथ में गणेश जी की भी जय जयकार हो रही है, क्योंकि भगवान गणेश की आराधना से ही आज भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का विनाश किया। जय जयकार महेश की हुई गणेश के साथ, भक्त वृंद सब गा रहे, गद गद हो कर गात बोलिए गजानंद की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।